सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक और मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम टोटल 10 या 11 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि शंकु का आयतन क्या होता है या बेलन का आयतन क्या होता है। उसी का फार्मूला 4 ऑप्शन दे देंगे, राइट कौन सा है आपको क्लिक करना रहता है, ठीक है ना। वहाँ पर तो जो सारे बहुविकल्पी बनेंगे वो इसी क्लासों से बन जाएंगे, कुछ बाहर से नहीं है। वैसे भी बहुविकल्पी की आपको क्लास प्रोवाइड करा दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है आपका कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या बताना है, दूसरा क्वेश्चन है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से आपको लगाना है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी पूछे आप आसानी से लगा पाओगे। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, शंकु है, और शंकु का हमें क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है मेरे दोस्त, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल, और पाई आर एल की वैल्यू कितनी दी है, 308। भाई पाई आर एल ही होता है ना, मैंने पढ़ा रखा, तो इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा 22/7। अब आर नहीं पता है तो मैं पहले क्वेश्चन से आर निकालूंगा। अगर आर पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर वहां से रखकर हम निकाल सकते हैं। तो हमने आर को एज इट इज रखा, एल हमारा कितना 14, तो हमने 14 रख दिया, बराबर के 308 हो गया। अब आपको पता है परिमेय संख्या 22/7 इधर गुणे में उधर जाएगी तो 7/22 बन जाएगी। यानी अगर मैं आर की बात करता हूँ तो ये 308 भैया इधर से था ही, 22/7 उधर गया तो पलट गया, 7/22 हो गया, 7/22 हो गया। 14 आपका किस में है, गुणे में, इधर आएगा तो बटे में आपका 14 हो गया। अब इसको आप काटिए पीटिए और बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए इसको हम काटते 14 से तो ये कट जाएगा, 14 दूना 28, 2 बच्चा, 14 दूना 28, 22 से 22 खत्म, आर बराबर 7 आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो सेंटीमीटर, यानी पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लूं तो मेरे को बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको अच्छे से पता है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने कहा कि सर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर होता है। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, पाई आर 22/7, आर रखोगे आप 7, इसको सॉल्व कर लोगे। तो अगर मैं पाई आर की वैल्यू रखता हूं तो 22/7, और रेडियस कितनी है दोस्तों 7, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर एल कितना है 14, और रेडियस कितनी आई है 7, 7 से 7 खत्म, ये हो जाएगा 22 गुणे में 14 और 7 7 4 11 21 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 21 दूना 42, 4 आ गया, 21 दूना 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, 462। और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। पहला आंसर आ गया था आपका 7 सेंटीमीटर, यानी आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और दूसरे का आंसर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन नॉर्मल सा था जो आप लोगों ने लगा लिया है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना भाई, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 2, अगला देखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 2, क्लियर। वैसे 2 प्रश्न तो आप इसी में सॉल्व कर चुके हो। देखो भाई 2 नंबर प्रश्न आपका घातांक और करड़ी से है, 2 नंबर और 3 नंबर, तो उसको आपको तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई √5 प्लस में आपका दिया है कि 2√5 प्लस में आपका दिया गया है 4√5
4√5 इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना। ये भाई स्क्वायर रूट तो लगा ही, उसके पहले 2 है, ठीक है ना, उससे पहले 2 है। तो देखो मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर करना क्या है, जो रूट के अंदर संख्याएं हैं, रूट के अंदर आप देखो यहाँ कितने पद हैं, ये 1 पद, ये 2 पद, ये 3 पद। और जब पद किससे अलग होते हैं, प्लस या माइनस से अलग होते हैं। और जितने भी पद हैं अगर सब में कुछ कॉमन मिल रहा है ना तो मेरे को कॉमन ले लेना है। तो आप देखो यहाँ पर सब में आपको √5 मिल रहा, अगर √5 मिल रहा तो हमने √5 को कॉमन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। √5 से √5 कैंसिल 1 बचा, प्लस में √5 से √5 कैंसिल 2 बचा, √5 से √5 कैंसिल 4 बचा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, तो ये क्या आ जाएगा 7√5 उत्तर। क्या आएगा भाई 7√5 आपका उत्तर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना, कितना आएगा 7√5। क्लियर। चलिए भाई इसको नोट कीजिए। फिर अगला 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ये समझिए, ये कह रहा भाई 1296, ये बढ़िया क्वेश्चन जो है बढ़िया है, आपको समझना है। 1296 की पावर दशमलव में 75 और गुणे में आपको दिया गया 36 की पावर -1 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा फाइंड आउट करना है आपको शानदार तरीके से, ठीक है ना, आपको शानदार तरीके से फाइंड आउट करना है। मैंने आपको घातांक करड़ी के कुछ प्रश्न जो हैं वो बता रखे हैं, फार्मूले मैंने बता रखे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो। अगर किसी नंबर की पावर 0 है मतलब उसका मान 1 होता है। दूसरा फार्मूला, किसी नंबर की पावर -1 है, धनात्मक बनाने के लिए उसके ऊपर बटे 1 लगा देते हैं। अगला मैंने फार्मूला बताया था, अगर किसी पावर के ऊपर होल पावर लगी होती है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इन तीनों कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। वैसे ये कंसेप्ट जो है पहला नंबर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट बहुविकल्पी में ये बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो आप कहोगे सर पॉइंट में पावर है यार, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है, अगर मैं 0.75 की बात करूँ, अगर मैं इसका फ्रैक्शन मान पूछूँ, मैं इसका भिन्न मान पूछूँ, तो आप कह दोगे 3/4। 3/4 कैसे, देखो मैं इसके नीचे बटे 1 मान सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने बटे 1 मान लिया। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, दोनों को मैंने नीचे 0 के रूप में बना लिया। 75/100 हो गया, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3/4 हो गया। जहाँ पर आपका पॉइंट 75 लिखा है वहाँ पर अगर 3/4 कर लो तो क्या कोई परेशानी होगी, नहीं होगी, क्योंकि मतलब तो वही है, काटोगे 4 7 28, 4 5 20.75 आएगा। तो कहने का मतलब अगर ये जो मेरा 1296 लिखा है, इसकी पावर में दोस्तों 3/4 कह सकता हूँ, क्लियर सी बात है। 36 की पावर 1 मतलब 1/36 कह सकता हूँ, कोई परेशानी बोलो। पावर 1 है तो पावर 1 36 ही रहेगा। अब आपको पता है 1296 को मैं क्या कह सकता हूँ, 6 की पावर 4 कह सकता हूँ, क्योंकि 6 छः के 36 छक्का 216 छक्का 1296, तो 6 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 4 और गुणे क्या हो जाएगा 1/36 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। 4 से 4 खत्म, 6 की पावर 3 का मान कितना होता है 6 छः के 36 और 36 छक्का कितना हो गया 216। आप डायरेक्ट पावर में ही उत्तर बता सकते हो। 6 की पावर 3 बोलो, यहाँ 6 की पावर 3 गुणे, यहाँ आप कह सकते हो 1/6 की पावर 2, भाई कह सकते हो ना। 36 को 6 की पावर 2 कह सकते हो, आपको गुणा कराने की जरूरत ही नहीं। काटोगे 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, 1 पावर, 6 की पावर 1 बच गया, और 6 की पावर 1 का मतलब 6 आपका राइट आंसर, 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चाहते तो आप इसको खोल लेते, 6 छः के 36 छक्का 216, 216 को 36 से काटते तो 6 बार में आपका चला जाता। क्लियर। देखिए भाई, अगर 216 को आप 36 से काट देते तो 6 से काटते 6 बार में, 6 से काटते 36 बार में, 6 से 6 बार चला जाता, तब भी तो 6 आंसर आता। तो चाहे आप पावरों के साथ खेलिए, चाहे आप नंबरों के साथ खेलिए, खेलना तो आपको खेल ही है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 6, इसको नोट कीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या जो होगा वो होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या कौन सा होगा, वो होगा दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, और एक बढ़िया सा प्रश्न है। मैं पूरी लैंग्वेज लिखूंगा प्रश्न की, ये आपकी राजन सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो आपको लैंग्वेज ही देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन में चित्र नहीं है और चित्र आपको पहले बनाना पड़ेगा,
उसके बाद आपको क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, तभी लगा सकते हो। आइए समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले त्रिज्या वाले वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब छूती हुई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, कहाँ पर दोस्तों, बिंदु Q पर, है ना, बिंदु Q पर मिलती है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अब किस प्रकार, वही आपको समझना है। इस प्रकार मिलती है कि आपको दिया गया है OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे हैं मेरे दोस्त PQ की वैल्यू, आपसे PQ की वैल्यू पूछे हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ लोगों को पता क्या लग रहा होगा कि सर ये हमारे सिलेबस में कहाँ है, स्पर्श रेखाएं तो हमारे 3rd सेमेस्टर में था। 2nd सेमेस्टर का बैक पेपर उठा के देख लेना भाई साहब, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो आपका गणित का हो, चारों सेमेस्टर से कंबाइंड क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपका 3rd का मिलेगा, एक आपको 2nd का मिलेगा, 1st के भी क्वेश्चन है और 4th का भी क्वेश्चन है। तो ये आपको पढ़ना है, ये थोड़ी नहीं कि पीछे का जो पढ़ते जाओ भूलते जाओ। अभी आपको राजन सीरीज में क्वेश्चन मिला, आगे और भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो अभी से आप इस चीज़ों को समझिए। देखिए 5 सेंटीमीटर का क्या है, हमारा एक सर्कल है, एक वृत्त है। तो आइए 5 सेंटीमीटर का हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। हमने 5 सेंटीमीटर का क्या किया भाई, एक सर्कल बना लिया है ना। ये 5 सेंटीमीटर का हमारा एक सर्कल बन गया है, गोला बन गया है। अब आपको पता है इसके बीचों बीच में सर सेंटर होता है, सेंटर का नाम मैंने ओ रखा सेंटर का नाम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर कोई बिंदु P है। मैंने माना यार यहाँ पर मेरा क्या है, बिंदु P है ना, मैंने यहाँ माना बिंदु P है। इस पर एक स्पर्श मतलब भाई छूती हुई रेखा, तो इसको छूती हुई हमारी क्या जाएगी, एक रेखा जाएगी, एक लाइन जाएगी छूती हुई, जिसमें आपको बताया गया कि P है और कौन है, Q। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा सर, Q हो जाएगा। ये P और Q हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। फिर कहा गया आपको OP, भाई देखो PQ हो गया और इसको जब मिला दोगे तो ये OP हो जाएगा, ये आपकी OP हो जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त एक बात आप बताओ जरा, ये जो हमने लाइन ड्रा की है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, जल्दी से बताओ आपको कि सर ये तो रेडियस है, रेडियस कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको बताना क्या, यहाँ पर OQ दिया गया 12, O और Q ये आपको दिया गया है 12, ये मैंने लिख लिया सर 12 सेंटीमीटर, है ना। आपको PQ की लंबाई बताना, PQ की लंबाई, अरे नहीं बता सकते, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब या इसको लंब या इसको आधार अकॉर्डिंग टू एंगल, बट यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया गया, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इस प्रश्न को लगाइए, हम कह सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पर OQ की लंबाई दिया गया 12 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है भाई। उसके बाद OP की लंबाई दिया गया 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा क्या है, PQ की लंबाई पूछा। तो आप देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है आपका OPQ में, त्रिभुज OPQ में जो कोण P है दोस्तों वो 90 डिग्री है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गाढ़ा कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये आपका कितना 90 डिग्री, और जब समकोण त्रिभुज होता है तो आपको पता वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी हम लगा सकते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है वही सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के ठीक सामने OQ है, तो हम कह सकते हैं OQ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी OP का स्क्वायर, ये हो गया OP का स्क्वायर और प्लस में PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। वैल्यू रखिए सर ये 12 है तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ हो जाएगा स्क्वायर,
12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में ले आओगे तो ये बचेगा आपका पी क्यू स्क्वायर, यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा 119 बचेगा, यानी पी क्यू बराबर का 119 बचेगा और रूट स्क्वायर हटाओगे तो रूट 119 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है। 119 सेंटीमीटर सही जवाब है। रीज़न ये है क्योंकि हम 119 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 119 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात क्लियर हो गई ना? इस क्वेश्चन समझ गए हो भाई? लैंग्वेज का क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था। अगर डायग्राम बन गया तो सारा कुछ खेल खत्म हो गया। मेन इंपॉर्टेंट जो रोल था वो यही अदा करता है। ओके ना? नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। इसको नोट करो मेरे दोस्त, फिर 5 नंबर प्रश्न पे पहुंचेंगे और उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर बात? बोलो बोलो भाई, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके ना? ओके। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का जो हल है वो ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है ना? बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए। पेपर बनाने वाले को चाहे जितना टफ पेपर बनाना हो बना दे, आपको बस आसान ही लगने वाला है, चाहे जितना टफ बना दे। होगा कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5 नंबर, है ना? ये क्वेश्चन दिया गया tan स्क्वायर पाई आर बाई कितना भाई? पाई आर बाई 6 प्लस में आपको दिया गया tan स्क्वायर पाई आर बाई 4 और प्लस में आपका क्या दिया गया? tan स्क्वायर पाई आर बाई 3 का मान आपको बताना दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसी का मान बताना है। और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पाई आर की वैल्यू कितनी होती है? अगर डिग्री में बात कर ले तो पाई आर की वैल्यू 180 अंश होती है। हम अगर इस प्रश्न को लगाने जाएंगे तो हमने कहा सर tan स्क्वायर पाई आर के स्थान पर 180/6 प्लस में tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर पाई आर का मान 180/4 प्लस में मैं कह देता हूँ tan स्क्वायर पाई आर का मान 180/3। अरे भाई साहब, अब इसको आप काटिए। आप काटोगे तो 6 त्रिक का 18 30 अंश आ जाएगा। इसको काटोगे 4 से तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, कितना हो गया भाई? 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 18 2 बचा ना 25 हो, कितना हो गया भाई? यहाँ पर फिर से काट लेते हैं ना। 100 पाई आर बाई 4 ही है भाई साहब, पाई आर बाई 4 है, ठीक है ना? 180। अगर 180 को हम किससे भाग करेंगे? 4 से, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, 45 अंश, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 60 अंश आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 30 अंश, ओके सर, प्लस में आ जाएगा आपका tan स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा भाई बोलो? ये tan स्क्वायर 45 अंश और tan स्क्वायर 45 अंश हो गया और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर 60 अंश। अब आपको पता है मेरे दोस्त, एक बात, इसकी वैल्यू रखना है। अंश का मान हो गया 1/√2, इसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा लिया। tan 45 अंश का मान आपको पता है 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना? ये tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 अंश से tan स्क्वायर 60 अंश का मान दोस्तों होता है √3। इसका अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब आपको पता है इसके नीचे आप /1 मानोगे, /1 यहाँ पर 3 बनाने के लिए 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ और 3 से यहाँ, तो 3 त्रिक का 9, 9 और 3 12, 12 1 13, 13 बटे के कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। समझो, 3 त्रिक का 9, 9 प्लस में 3, ये हो जाएगा 9 प्लस में 3 प्लस में 1/3। तो आप देखो 9 3 12 1 13, 13/3, 13/3 को कह सकते हैं 3 चौके 12, 1 13/3, 4 सही, 1/3 आपके प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। 4 पूर्णांक के 1/3 आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। नोट कर सकते हो दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे पहुंचते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 पर, है ना भाई साहब? इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर किसी भी साथी को? बोलो भाई, बोलो बोलो। चलो इसको लगाओ, फिर आगे देखते हैं ना। आगे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर ये बात हो गई? किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं? ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी करा रखा था और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। बस वैल्यू आपको याद रखना है। अगर नहीं याद है तो आप सारणी बना के तुरंत वैल्यू बता सकते हो।
चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जरा इसको समझिए। यह प्रश्न कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोस्तों कितनी दी गई है, तो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, तथा ऊंचाई दी गई दोस्तों 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ बताना है। शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ बताओ, इस प्रश्न को लगाओ। फार्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना भाई। फटाफट तरीके से बताओ, कोशिश करो दोस्तों इस प्रश्न को लगाने की। सिंपल सा प्रश्न है, फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना भाई, आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जल्दी से बताइए। देखो भाई, आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता। अगर दोस्तों मैं आयतन की बात कर लूँ शंकु के, तो आपको पता होगा आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ, मैं यहीं पर लिखता हूँ वक्र पृष्ठ, तो आपको पता है दोस्तों वक्र पृष्ठ में क्या होता है, पाई आर एल। एल बोले तो त्रियक ऊंचाई, एल से क्या होता है त्रियक ऊंचाई होता है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कि अगर मैं दोस्तों एक शंकु बना रहा हूँ, अगर मैं क्या बना रहा हूँ, एक शंकु बना रहा हूँ, ये हमारा एक शंकु बन गया, तो ये हो गई इसकी रेडियस, ये क्या हो गई रेडियस। इस कितना दिया है भाई 3.5, तो मैंने लिख दिया 3.5। ऊंचाई, तो ये इसकी ऊंचाई हुई ना, ये इसकी ऊंचाई हुई, ये कितनी दी गई दोस्तों, ऊंचाई कितनी दी गई 12, तो ये 12। लेकिन आप देखो आपको एल की वैल्यू नहीं पता, ये तिर्यक ऊंचाई होती ना शंकु में, इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो जब इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से दोस्तों निकालूंगा अपना क्या, ये तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए कि एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, यही ना। अब देखो पॉइंट में अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर पॉइंट में 3.5 अगर पॉइंट में है तो इसको आप 7/2 भी कह सकते हो। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये मैं कह दिया 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 7/2 का स्क्वायर हो गया। अब पॉइंट टू पॉइंट समझना, 3.5 को मैं 7/2 लिख दूंगा, चाहो तो आप 3.5 जो है पॉइंट में लिखकर भी कर सकते हो। तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर हो गया 144 और प्लस में 7 का स्क्वायर हो गया 49 और बटे में क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगर आप इसको दोस्तों सॉल्व करने जाओगे तो 144 चौके कितना होता है 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17 हो गया, 4 एक कम 4 एक 5, 576 बटे में 49 प्लस में 49 बटे में 4 और इसके ऊपर क्या है रूट है, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा भाई। 576 में 49 जोड़ोगे 625 बटे में 4। अब आपको पता 625 किसका होता है 25 का होता है, 625 25 और 4 किसका होता है 2 का होता है। आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर क्या है कि आपकी इसकी लंबाई एल की लंबाई कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब आप यहाँ से बता सकते हो अगर मैं वक्र पृष्ठ बताऊँ, अगर मैं वक्र पृष्ठ निकालूँ तो वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, पाई आर की वैल्यू 22/7 गुणे आर आपको कितना दिया गया था, आर देखो 3.5 दिया गया था ना, इसको आप 7/2 भी कह सकते हो, इसको आप 7/2 भी कह सकते हो। जो 3.5 है इसको मैं क्या लेकर चल रहा हूँ 7/2 मानकर चल रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू 7/2 है ना भाई साहब। गुणे एल कितना आया है, एल भाई कितना है 12.5, तो 12.5 हो गया। आप देखो 7 से 7 क्या हो गया खत्म हो गया भाई, 7 से 7 खत्म, 2 से काट देंगे 11 12 गुणा कराएंगे, 11 25 55 के 5 हासिल कितना आ गया 5 आ गया, 11 दूना 22 5 27 के 7 हासिल कितना आ गया 2 आ गया, 11 एक कम 11 और 11 12 13, ये हो गया 13, ये पॉइंट 1 अंक बाद, तो 137.5 क्या आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठ आ जाएगा, वो भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा।
तो वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा 137.5। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ, आयतन की बात करता हूँ, तो आप आयतन जानते हो, पर मैंने लिखा ही आयतन क्या होता है। आयतन होता है 1/3 गुणे पाई आर की वैल्यू 22/7, मैंने लिख दिया 22/7 गुणे आर स्क्वायर। मतलब क्या सर, ये 7/2 है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो सीधे आप 49/4 लिख सकते हो। भाई इस 7/2 है, इसका स्क्वायर करोगे 49/7 आ जाएगा। गुणे एच हाइट कितनी है दोस्तों 12, तो हमने 12 कह दिया, हाइट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 7 से क्या कट जाएगा, 7 से 49 7 बार में कट जाएगा, है ना भाई साहब। 3 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, और 4 से 4 ये कट जाएगा। तो ऊपर आपका कितना बचा, ऊपर बचा भाई साहब आपका 22 गुणे में 7। तो आप कहोगे सर 22 गुणे में 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किस में आता है, घन सेंटीमीटर में आता है। ये दोनों आपके आंसर होंगे, 137.5 और 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका सही जवाब है। नोट करिए इसको, ये आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। इसको आप नोट करिए फटाफट तरीके से, इसको दोस्त नोट कीजिए। फिर आगे पहुंचते हैं अपने 7 नंबर प्रश्न पर। आगे 7 नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भी साथी को, बोलो बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई ना, है ना भाई साहब। आगे पूछें, चलिए भाई देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी आपने देखा होगा सेकंड सेमेस्टर में आया भी है कि गोले को, शंकु को पिघलाकर गोले में डाला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको गोले का आयतन भी याद रखना था, 4/3 है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये से कुछ होता है भाई। वैसे जब अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्त 3x प्लस में 2y बराबर के 0। अगला है आपका 2x प्लस में y, 2x प्लस में y बराबर के -1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इसको दोस्तों आपको प्रतिस्थापन से हल करना है, इसको प्रतिस्थापन से हल करना है। और ये आपका 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। जल्दी से आप बताओ, जल्दी से बताओ क्या उत्तर आएगा। चलिए लगाते हैं ना। हमने कह दिया कि सर ये 3x प्लस में 2y बराबर के 0 समीकरण नंबर 1 मान लिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना भाई साहब। मैंने दूसरा कह दिया 2x प्लस में y बराबर -1 समीकरण नंबर 2। अब मेन याद रखने वाली बात यहाँ है, अगर समीकरण 1 से चलते हो तो आप यहाँ पर 2 में मान रखोगे तो समीकरण 3 बनेगा, 2 से चलोगे जो समीकरण 3 बनेगा उसका मान आप 1 में रखोगे। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 से चलता हूँ, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है क्या, 3x प्लस में 2y बराबर में 0, 2y प्लस में उधर माइनस में, तो 3x बराबर के माइनस के 2y, है ना भाई साहब। तो x बराबर के क्या आएगा, 3 बटे में, गुणे में इधर बटे में, माइनस के 2y/3। ये हमने मान लिया हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 से चले हैं तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। हम लिख लेते हैं सर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों, समीकरण 2 हमारे पास है क्या, समीकरण 2 है 2x प्लस वाई, लिख लेते हैं 2x प्लस में y बराबर के कितना है, -1 है। तो यहाँ पर दोस्तों y x बराबर कितना रखोगे, -2/3, तो आप कहोगे 2 ब्रैकेट में -2y/3, ये हो गया, और मल्टीप्लाई प्लस के y हो गया बराबर के -1 हो गया, 2 दूनी 4, -4y बटे में 3 प्लस के y बराबर के -1, ये इधर जाएगा तो -4y, चाहो तो हर बराबर कर लो, इसको डायरेक्ट भेज दो, प्लस में 3y बराबर के -3, क्योंकि हर बराबर करोगे तो ये 3y हो जाएगा, हर एक ले लोगे तो उधर भेज दोगे गुणे में 3y। अब आप जानते हो दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हो, 4y 3 है तो माइनस के y कह सकते हो बच्चा, माइनस के y बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या बच गया, 3 बच गया। अब अगर y बराबर 3 बच गया तो किसी भी समीकरण में रख के x का मान पता कर सकते हो, लेकिन आप समीकरण 3 में रखा करो, ज़्यादा बेटर रहता है जब प्रतिस्थापन विधि से लगाओगे। आप कह सकते हो सर समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर दोस्त, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 मेरे पास क्या है मेरे भाई, समीकरण 3 है x बराबर -2y/3।
आप कहोगे सर समीकरण 3 था x बराबर माइनस के 2y/3, अब आपको y बराबर 3 रखना है, माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3/3, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, तो माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2, ये आपका आंसर है। x बराबर माइनस के 2, y बराबर 3, ये आपका आंसर है। जिनका भी ये आंसर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। x बराबर माइनस के 2, y बराबर 3 आपका सही जवाब है। नोट कीजिए, ऐसा ही एक और प्रश्न है, उसको आप सॉल्व कीजिए, वो भी प्रतिस्थापन विधि से ही। कोई दिक्कत वाली बात बोलो, बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, क्लियर बात हो गई। चलिए फिर ओके, आगे देखते हैं। आगे होगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है x माइनस के वाई बराबर माइनस के 6, x माइनस के वाई बराबर माइनस के 6, कामा लगा x प्लस वाई बराबर माइनस के 18 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन से हल करो, ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन को लगाओ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। ये आपका जो है 8 नंबर प्रश्न है। अभी हम लोग 2 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। 10 प्रश्न मैं आपको जैसा कि कराता हूँ प्रत्येक वीडियो में, इससे कम नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा ही हो जाते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस प्रश्न को, तो मैं कहूँगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 6, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण x प्लस में y बराबर माइनस के 18, दूसरा समीकरण हो गया। पहले समीकरण से चलेंगे तो x माइनस के y बराबर के माइनस के 6, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए एक लाइन समीकरण 1 से, आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के y बराबर माइनस के 6, तो x बराबर कह सकते हो माइनस से 6, माइनस के y उधर जाएगा तो प्लस के y, समीकरण नंबर 3। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने समीकरण 1 से चलना प्रारंभ किया तो इसका मान समीकरण 2 में रखोगे। आप कह सकते हो कि सर समीकरण 2 में रखने पर, है ना भाई, तो मैंने कह दिया समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा। समीकरण 2 आपके सामने ये था x प्लस में y बराबर माइनस के 18, y के स्थान पर आपको रखना है, x के स्थान पर रखना माइनस के 6 प्लस में y, आप कहोगे माइनस के 6 प्लस में y बराबर माइनस के 18, ओके ना। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वाई 2y माइनस के 6 इधर आएंगे तो प्लस में, यानी इस तरफ आ गया आपका 2y बराबर 18, माइनस में था माइनस में कर दिया, प्लस में 6 आ गए। अब आप कहोगे सर हाँ 2y बराबर क्या बचेगा, माइनस के 12 बच जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12, तो y बराबर माइनस के 12/2, अगर y से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6, 2 1 कम 2, 2 6 12, y बराबर माइनस का अगर 6 आ गया है मेरे दोस्त, तो आप जानते हो अगर y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस के 6, x बराबर माइनस का 6 प्लस में y, तो x बराबर आप कहोगे माइनस का 6 और माइनस का क्या रखोगे भाई, माइनस का क्या रखोगे 6, तो प्लस यानी ब्रैकेट में रखोगे माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको पता है x बराबर माइनस का 6 माइनस का 6, x बराबर माइनस का 12, x बराबर माइनस के 12, y बराबर माइनस के 6 आपका सही जवाब हो जाएगा। x बराबर माइनस का 12, y बराबर माइनस का 6 आपका सही जवाब होगा। इसमें किसी भी साथी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, ओके ना मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए जो प्रतिस्थापन विधि है लगभग इसी से क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आसान नहीं आएगा। विलोपन तो आप सभी लोग जानते हो, कुछ नहीं करना होता है, केवल गुणांक बराबर नहीं तो बराबर करेंगे, चिन्ह बदलेंगे और फटाफट से आंसर ले आएंगे। मेन जो दिक्कत होती है दोस्तों को वो इस विधि में होती है, तो इस विधि पे आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि लैंग्वेज में भी हम इसी विधि का लगभग प्रयोग करते ही करते हैं, ओके ना। चलिए फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 9।
क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वृत्त की परिधि आपको दी गई है, एक वृत्त की परिधि दी गई है, क्या दी गई दोस्त, परिधि दी गई है, कितनी दी गई है, तो 15.7 सेंटीमीटर हो तो पूछे क्या है भाई, तो वृत्त का व्यास बताओ, तो वृत्त का आपको व्यास बताना है, डायमीटर बताना है ना। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन आपको याद रखना है, अच्छे से लगा के उत्तर बताओ, इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा के उत्तर बताओ, है ना। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, एक सर्कल होता है ना, ये हमारा एक सर्कल हो गया। ये आपको पूरी बाहरी लंबाई दी गई है, कितनी है, 15.7। आपको बताना है इसकी लंबाई, ये दो त्रिज्याओं से मिलकर जो सेंटर से जाती है ना, इसकी लंबाई आपको बताना। आप नॉर्मल तरीके से बता सकते हो कि एक्चुअल परिधि बराबर होता क्या है, परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr की वैल्यू कितनी है, 15.7, तो 2 × 22/7 गुणे में r हो जाएगा। रेडियस तो दिया नहीं गया है ना, बोलो हाँ, तो रेडियस निकालेंगे, इसका डबल करेंगे, 15.7। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सर कि 22 दूना 44, इधर अगर मैं r की बात करूँ तो ये 15.7 इधर ऐसे ही रहेगा, 22 दूना 44/7 है, तो इधर 7/44 हो जाएगा, 7/44। दशमलव हटाएंगे भाई, दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, है ना भाई, 157 है ना, 15.7, यही है क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, व्यास आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम इसको किससे काटें भाई, इसको किससे काट देते हैं, 7 से काटेंगे, तो 7 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देख लेते हैं। अगर मैं इसको 7 से काटूँ तो 7 छंग कितना हो गया, 42 हो गया, 7 छंग 42, 2 बचा 20, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी कितना होगा, 14 हो गया भाई, है ना। चलिए ठीक है, देखिए इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है इसमें। 2πr ही तो होता है, 2πr बराबर 15.7, क्योंकि वृत्त की परिधि दी गई है। अगर परिधि दी गई है, हम यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, r की जो वैल्यू निकाल कर आएगी उसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2r कर देंगे, तो हमें डायमीटर पता चल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, व्यास पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ साफ साफ, ताकि आप समझ जाओ। देखो अगर मैं बात करूं तो ये 22/7 हमारा ऐसे था, तो हम r बराबर क्या कह सकते हैं, 15.7, ये 44/7 उधर जाएगा तो 7/44 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/44। अब आप इतने की कैलकुलेशन आपको करना है, उसके बाद उसका डबल करना, ठीक है ना भाई। चलिए इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। क्लियर बात, बोलो भाई, फटाफट तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा प्रश्न होने वाला है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये कह रहा है कि 16x स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 0 में x के मूल बताओ। x के मूल आपको बताना है, x के मूल बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, x के मूल आपको बताना है ना। चलो इसको लगाओ, x के मूल आपको बताना है, क्लियर। उससे पहले थोड़ी सी बात मैं कर लूँ, जो हमारे साथी हैं जिनका 3rd सेमेस्टर में बैक है, 3rd सेमेस्टर में जिनका बैक है, उनके पेपर अभी होने वाले हैं, पता ही है आप लोगों को। तो क्या आप 3rd सेमेस्टर की मैथ पढ़ना चाहते हो भाई, एक बार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके जितने भी पुराने दोस्त हो सकते हैं, है ना, पुराने दोस्त जो आपके सहपाठी रहे हो, जिनका बैक लग गया हो किसी कारण वजह से, आपके दोस्त होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले नहीं हो सकते, लेकिन आपके दोस्त तो होंगे ही। तो उनको आप पूछना उनसे, अगर वो आप DLED के, तो दोस्तों 4 दिनों में कंप्लीट मैराथन में दोस्तों मैं आपको पूरी पढ़ा दूंगा इसकी जो 3rd सेमेस्टर मैथ है पूरी, जिसमें मैराथन में आपको पवन सीरीज के और मैं राजन सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। पवन सीरीज के और राजन सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, और ये सारी क्लासें आपको किस चैनल पे मिलेंगी, मैथ बाई ललित पे मिलने वाली हैं, ठीक है ना भाई, मैथ बाई ललित पे मिलने वाली हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेना, प्रोसेस जो है पूरी।
थर्ड सेमेस्टर बैक वालों के लिए। चलिए इस प्रश्न का जवाब भाई दे रहे हैं हमारे साथी, देखते हैं इसका सही आंसर क्या आ रहा है। देखो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं सर हम 4x², इसको हम 16 को क्या कह सकते हैं 4x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, -5 का होल स्क्वायर बराबर के 0। अब आपको एक सरसंख्या पता होगी कि a² - b² एक ब्रैकेट में होता a + b और एक ब्रैकेट में होता a - के b। एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए, एक बार इसको माइनस में लिख लीजिए। 4x + के 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4x - के 5 बराबर 0। तो सर दोनों के बराबर 0 हो जाएगा। 4x + 5 बराबर 0, तो 4x बराबर -5, x बराबर -5/4, ये x का एक मूल आ गया। दूसरे मूल की बात कर ले तो 4x - के 5 बराबर 0, 4x बराबर 5, x बराबर 5/4, ये दूसरा मूल आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, -5/4 5/4। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मित्रों के संग शेयर करना और क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना अगर थर्ड सेमेस्टर की मैथ आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है ना भाई। तो चलिए भाई यहीं पर वीडियो को रोकेंगे, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।